नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आज आप सबके बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नए मेहमान लोटस टावर टीवी पर इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष आदरणीय विजय तिवारी जी। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लॉकडाउन के बाद किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र के लोग उनको संपर्क कर रहे हैं और अनेकों प्रदेश के लोग जो वहाँ की सरकारें हैं कि किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इकोनॉमी को फिर से लाइमलाइट में लोगों के साथ मिलकर देश को किस तरीके से फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन्हीं विषयों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार विजय तिवारी जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार तिवारी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट होने के नाते आपने बहुत ही अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। आपका हम धन्यवाद करते हैं लोटस टावर टीवी पर। और अनेक विषयों पर इस समय तरह तरह के लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। इकोनॉमी को आगे ले जाएं और किस तरीके के लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो समस्या जी सभी राज्यों के सामने आ गई है जी वो माइग्रेंट लेबर की है। जी और माइग्रेंट लेबर जो अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश में गया है, उसके कारण वहां पे एक तो कोविड-19 जी का फैलाव भी शुरू हो गया है और बड़ी घबराहट भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गई है। जी अब इसमें जो हमारा सरकार के साथ में जो राज्य की सरकारें हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज है, हम किसी तरह से मनरेगा चला दें और लेबर काम करने लगी, उसका एक एसेट इवैल्यूएशन तो हुआ नहीं जी। बंदर बांट सी फिर मचने का ऐसा लगता है। इसमें बीच में कई राष्ट्रीय नेता भी अन्य पार्टियों कई पार्टियों के बोल रहे हैं कि अपना भंडार खोल दीजिए, ये कर दीजिए। हमें हर चीज को बड़ा प्रोडक्टिव किस्म से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें खाना पीना तो चलो सबको देना ही है, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं कोई भूखे ना रहें जी। ये तो हर ग्राम पंचायत का एक उद्देश्य होना चाहिए, होता ही है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में रोज 10-5 जगह फंक्शंस होते रहते हैं, होते रहते थे। अभी कोविड-19 की वजह से नहीं हो रहे हैं, तो इसको अगर सिस्टमैटिक ग्राम पंचायतें कर लें तो एक भोजन की समस्या का समाधान हो सकता है और ये वहीं के लेवल पे ही किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो इशू है वो अब हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को हम अपने राज्यों को और राष्ट्र को आगे ले जाने में काम करें। जी। हम इसमें जैसे मेरी बात हुई, अभी उड़ीसा हमारी बात हो रही है, अभी हमारी झारखंड बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है। जी। हमने उनसे कहा है कि जो हमारा हायर एजुकेशन है उसको हमें अब गांव के साथ भागीदारी करना है। इसमें हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें हम सीओ क्रिएटिंग सीओज फॉर फ्यूचर ऑफ रूरल इंडिया। अभी तक गांव जो है वो अपने आप जैसा भी डेवलप हुआ है उसको डेवलप हो गया है। चुनाव होते हैं ग्राम पंचायतों के, जैसा भी है, तो कुछ गांव डेवलप हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, जितना पैसा वहां जा रहा है, जितना रिसोर्सेज है वहां पे, उसके अनुपात में हमारा विकास का ढांचा गांव का बहुत कमजोर है। क्योंकि हम गांव को एक भिखारी की तरह से देखते हैं, हमें लगता है गांव भिखारी है और उसमें हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकारें सब उन्हीं में ही लगे हुए हैं कि हमें जैसे उनको कोई भिखारी है उसको रास्ते में कुछ देना है। जी। क्योंकि हमारा प्लानिंग का ढांचा ऊपर से बैठ करके नीति आयोग में एयर कंडीशन कमरों से बैठ करके होता है जी। और सिर्फ शहरीकरण की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दिमाग रहता है इन बड़े बड़े बैठे हुए दफ्तरों के लोगों का। जी। हमारा सिर्फ और सिर्फ
ये कहना है और ये फोकस है जो हमारा सीईओ भी करेगा, जो भविष्य में जो हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ जो ट्रेंड हो रहे हैं, जो होंगे, जी क्योंकि अभी हमारा उत्तराखंड में बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में 2-3 यूनिवर्सिटी से बात चल रही है, झारखंड में बात चल रही है, उड़ीसा में बात चल रही है, कल बिहार के लिए भी लोग यहाँ पे आए थे, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, हरियाणा की बात चल रही है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अब सीधा सीधा ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ना पड़ेगा और इसमें इसी में हम लोगों का सारा चिंतन चल रहा है। अभी मैं झारखंड का ही प्रेजेंटेशन बना रहा था क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री को वहां के मेल भेजना है। ऑलरेडी हमने वहां पे अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर उड़ीसा में हैं, उनको भी अभी हमने कुछ इनपुट्स देने हैं। जी ये जो सीईओ होगा, इसको हम ब्लॉक लेवल पे हम कह रहे हैं हर ब्लॉक में जो लगभग 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, यानी कि प्रति ग्राम पंचायत लगभग 1 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, ये पूंजी निवेश है। ये प्योरली वहां के जो एंटरप्राइजेस हैं एग्जिस्टिंग या फिर जो भविष्य में और नए बनेंगे उनको एनहांस करने के लिए है। ये कोई सब्सिडी ग्रांट नहीं है और इसको हम इन्वेस्टर्स के साथ बैठ करके कर रहे हैं, बैंकिंग मॉडल से कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कर रहे हैं। तो हमारा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे उनसे सिर्फ निवेदन है कि वो अपने ग्राम पंचायत के साथ या ब्लॉक के साथ या जिले के साथ में लेते हुए हमारे साथ हमारे प्लान में जुड़े। जी ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक में लगभग 101 गांव आ जाते हैं, तो एक 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश ब्लॉक के अंदर हम एक अपने ढांचे पे करवाना चाहते हैं। जी तो इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को जोड़िए जो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, ब्लॉक्स में, अगर वो ब्लॉक में नहीं कर सकते तो ग्राम पंचायत के लेवल पे काम करें। जी आज आपके लिए हमारे उस पे सुबह गुजरात से, भावनगर से एक फोन आया। उन्होंने कहा कि अगर गांव की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो उसको गाय के साथ जोड़िए। और यहाँ पर गीर गाय जो है वो ब्राजील वालों ने उसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी को बना रखा है। तो मैंने कहा कि भाई हम अपने तिवारी जी से बात करेंगे, क्योंकि विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए प्रदेश के सभी अलग अलग भारत के जितने भी प्रदेश हैं सभी गांव में ही जाना इसका तय है, लेकिन 125 किलोमीटर के रेडियस पर जरूर इसको करना चाहिए। जी तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो अलग अलग प्रदेश हैं उनकी सरकारों को हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सभी सरकारों को, जी राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकारों के तमाम मंत्रालयों को पहले तो इस गांव को भिखारीपन से बाहर निकालना पड़ेगा। जी अब समय आ गया है कि उसको भिखारीपन से बाहर निकालना पड़ेगा और हमारी योजना गांव से नीचे से शुरू होगी। ऊपर से अब हमें देने के बजाय नीचे से नीड बेस्ड इसकी क्या जरूरत है, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कौन उसको क्या कर सकता है, उस पर करें। जैसे बहुत सारे शहरों के लोग आपको देख रहे हैं। ज्योति चांदना जी से तो आप मिले हुए, हमारे चैम्बर के साथ भी हैं और ज्यूरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो ऐसे जो सक्षम और अच्छे लोग हैं, शहरों के लोगों को गांव के साथ जोड़ने के लिए हम किस तरीके से उनको आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये है कि शहर को समझना पड़ेगा कि शहर बना कैसे। जी गांव की कॉस्ट पे शहर बना है। पहले ये गांव ही थे छोटे छोटे, इसके अंदर तो शहर का विकास हुआ, लेकिन शहर का विकास ऐसा हो गया कि वहां पे प्रदूषण, हर प्रकार के प्रदूषण और प्लस एक कंजेशन सा वहां पे हो गया, जो एक्चुअल में विकास के मॉडल के विपरीत। जी तो जो भी शहर में लोग, सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अब वाकई में राष्ट्र के हित में चिंतन करते हैं, उनको हमारे साथ बैठ करके अपने प्रदेश से, अपने जिले से या अपने ब्लॉक को ले करके प्लानिंग करनी होगी। हर गांव, हर ब्लॉक का एक अलग प्लानिंग है। जी कोई कहे कि पंजाब की स्थिति उत्तराखंड की स्थिति से अलग है। अच्छा। उत्तराखंड की स्थिति मध्य प्रदेश से अलग है, मध्य प्रदेश केरला से अलग है, केरला का नॉर्थ ईस्ट से अलग है, उड़ीसा का, अभी उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन आ गए। तो अब कैसे, क्योंकि ये तो आते ही रहते हैं, नियमित आएंगे, समुद्र के किनारे हैं तो साइक्लोन्स आएंगे। जी
अब हम क्या समुद्र में घुस जाएं या हम उसको पहले से ही प्लानिंग कर लें, क्योंकि ये पहले से हमें सोचना पड़ेगा। और गांव वाले इसको करते थे पहले, लेकिन शहरीकरण और जो पैसों के पीछे भागदौड़ है उसने पूरे ढांचे को चेंज कर दिया है। तो अभी तो सिर्फ आज हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों में को इसमें जोड़िए। हर ब्लॉक में कम से कम एक व्यक्ति, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी टीम है, और उसको जोड़िए। पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग आए आगे, उनको हम फिर उनके स्टेट्स में, उनके ब्लॉक में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके ग्राम पंचायत में हम उनको उनके साथ मिल करके कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे उसमें पूंजी निवेश आए, कैसे उसकी हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहां पे ले जाएं, कैसे हम उसको मार्केटिंग करें वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं जी, इन सब चीजों पे अपन धीरे धीरे बात करेंगे। हर ढांचा अलग होगा जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो सीईओ आप बना रहे हैं ग्राम पंचायत में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सके? देखिए, जो सीईओ होगा, पहले तो सीईओ को ये दिमाग में रखना है कि वो गांव से जुड़ने जा रहा है। जी, ठीक है। हमारे गांव का अभी तक एसेट इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। हम लोग उसको भिखारी लोग समझते हैं शहर में रहते हुए, क्योंकि वही पिक्चर्स हमारी पोस्ट की जाती है देश विदेश सब जगह कि गांव एक भूखा नंगा गांव है। जी, लेकिन वही गांव अन्नदाता का है, वही गांव हमें रोज रोटी देता है, वही गांव हमें मजदूर देता है, जी, जो शहरों में आके लोग अलग अलग कारखानों में या उद्योगों में, उद्यमों में रोजगार करते हैं। तो गांव को पहले भिखारीपन से हमें मानसिक रूप से हटाना पड़ेगा। जी। दूसरा, वो जो सीईओ है वो हम पहले टारगेट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आए या पोस्ट ग्रेजुएट्स आए या ग्रेजुएट्स भी आएंगे, हम उनको भी लेंगे, जी, जो अब वाकई में एंटरप्राइजिंग हो पहला उसका, क्योंकि उसका बाकायदे उसको लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक उसके साथ एक हैंड होल्डिंग प्रोसेस होगा। जी। और इसमें अलग अलग राज्यों में हम यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो फोकस है कि पोस्ट एमबीए होना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम हर ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं। तो जिस भी युवा को हम 1 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, तो एक उसमें कम से कम उतनी गंभीरता, उतनी समझदारी, उतना उसके अंदर एक एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जी। दूसरा, गांव में रहने के लिए भी वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो सोचे कि शहर में बैठ करके और यहाँ से 1 करोड़ रुपया लेके वो गांव को मैनेज कर लेगा, जी। तो ये एक थोड़ा असंभव सा कार्य है। बहुत सारे लोग इसी टाइप की बातें सोचते हैं, जो खासतौर पे ग्रामीण अंचलों में नहीं रहे हैं। वो लोगों के पास सब कुछ है, वो करना भी चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ आपने ऐसा छोटा मोटा टूरिज्म का, ताकि लोग जाकर देख सकें कि हम क्या कर सकते हैं, तो हो सकता है अगली बार वो भी जुड़ जाएं। आपकी बात सुन के, जो हमने सुना है कि 125 किलोमीटर में हजारों की संख्या में विलेज आ रहे हैं, तो क्या उन विलेज के साथ आप शहरों के लोगों को जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ रहे हैं। और हमारा पहला जो फोकस है, जो 125 किलोमीटर रेडियस अयोध्या के रेडियस में आ रहा है, जिसको हम स्पेशल स्पिरिचुअल जोन के रूप में डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम ऑलरेडी, अभी कल भी हमारी मीटिंग हुई है कि हमें इसमें करीबन जो 14-15 हजार ग्राम पंचायतें हैं, उनके साथ लोगों को जोड़ना है फर्स्ट फेज में। जी। और सीईओज को तो हम ऑलरेडी, हमारा प्रोसेस हो रहा है, कई सारे ट्रेनिंग जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हें खाना बनाने की तैयारी करनी होगी, झाड़ू पोछे की तैयारी करनी होगी, बिना एसी और पंखों के रहने की तैयारी करनी होगी, सांप बिच्छू और इनके साथ भी आपको चलने की एक स्थिति में अलग दोस्ती उन लोगों से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहना समझना पड़ेगा ना आपको। नेचर, भाई गांव तो वहीं का वहीं है, वो रह रहा है तो वो रह रहा है, तो आपको भी रहना पड़ेगा। कैसे वो रह रहे हैं उसके साथ में, नेचर के साथ में, जी, ठीक है। और प्लस जो गांव वाले नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो न करें, इस पे भी हमारा सीईओ जो है काम करेगा, लेकिन जागरूक होकर के और समझ करके उसको। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है, बहुत अच्छा आपका संवाद रहा अभी हमने जो बात किया। लेकिन जो आज की डेट में जो मजदूर
अलग अलग शहरों से पलायन कर गए हैं, तो शहरों में भी बड़ी दिक्कतें आ गई हैं। तो वो जो मजदूर गांव में चले गए हैं, क्या उनके लिए भी कोई तैयारी है? देखिए, जो मजदूर गांव में चला गया है, सबसे पहले तो मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा, और मजदूर जो हमारे मजदूर हैं या जिस भी लेवल के लोग गए हैं जी पहली चीज तो जाते ही आप गांव में झगड़े मत शुरू करिए जी। अपनी प्रॉपर्टीज के बंटवारों को मत शुरू करिए। हाँ, स्वार्थी मतलब हिसाब किताब नहीं होना और चाहिए। गांव वाले भी इसमें थोड़ा सा हृदय को खोल करके रहें कि जो व्यक्ति शहर से गांव शिफ्ट हो गया है उसको पूरा हृदय से स्वागत करें, वो आपका ही है। जी। और जो यहाँ से गया है वो भी गांव को समझने की कोशिश करे, वहाँ की परिस्थिति को हाँ। समझे, उनके साथ मिलजुल करके। हाँ, मतलब छीना झपटी ना शुरू कर दे, क्योंकि बड़ा दर्द सहकर वहाँ पहुंचे हैं। हाँ। तो नेचुरली उनके अंदर एक आक्रोश तो है। नहीं, आक्रोश है, लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की, पता नहीं, क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री का बहुत सारे गांवों को पता नहीं है कैसे उन्होंने बनाया होगा, किन परिस्थितियों में किया है। तो पूरा परिवार मिल करके, पूरा गांव मिलके उसको वो करे। यही हमारे सीईओ का बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट होगा, जी। क्योंकि वरना गांव में पहले ही बड़े सारे मुकदमों में लोग परेशान रहते हैं, नए कई मुकदमे और स्टैब्लिश होंगे। जी। इस पे हमें बहुत सारे आर्बिट्रेशन के लोगों की भी जरूरत है जो सेवा भाव से इस कार्य को करें, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को गिद्ध दृष्टि से। इसी तरीके से गांव में क्या क्या चैलेंजेस हैं, बाकी किस तरीके से पलायन को रोकना है, और इंडो यूरोपियन चैम्बर अलग अलग प्रदेशों को किस तरीके से सहयोग कर रहा है। हर ब्लॉक में 125 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या के आसपास के जो क्षेत्र है उसको स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र किस तरीके से बनाया जा रहा है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा आज का विषय रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ विजय तिवारी जी का, जिन्होंने लोटस टावर टीवी के लिए अपना इतना अच्छा समय दिया, और मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। कृपया ज्यादा से ज्यादा इस इतने अच्छे विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारा सहयोग करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो नीचे फोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर फोन कर सकते हैं। लोटस टावर टीवी, इंडो यूरोपियन चैम्बर आप सबके साथ हमेशा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्यादा से ज्यादा कोरोना से लड़ने के लिए अपना ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें और एक दूसरे से प्यार बनाए रखें। नमस्कार।